जय जय श्री महाकाल। तो सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम पुतली वशीकरण के द्वारा किस प्रकार से आप किसी का भी वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी वश में करने के लिए पहले सामने वाले का आकर्षण होना अनिवार्य होता है। आपको आपका परिचय होना अनिवार्य होता है। ठीक है, आप एक दूसरे को जानते हो तो ही यह प्रयोग आपके लिए कार्य करेंगे। अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते हो तो उसके लिए पहले आकर्षण प्रयोग किया जाता है एक दूसरे की पहचान के लिए। उसके बाद आपका वशीकरण क्रिया सफल हो पाती है। तो किसी को भी वशीकरण में बांधने के लिए, जो अनजान है, जो आपको जानता नहीं है, उसे वश में करने के लिए पहले आकर्षण प्रयोग किए जाते हैं, फिर जाके वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका परिचय होना, आप एक दूसरे को जानो, तो उसके लिए आकर्षण प्रयोग किया जाता है, फिर जाके आपका वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं। केवल आकर्षण से ही आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए वशीकरण क्रिया को करना होता है। तो वही वशीकरण क्रिया हम आपको बता रहे हैं। इस पुतली वशीकरण के द्वारा, चाहे वो आपको जानते हो नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों ही चीज आ जाते हैं। वशीकरण, आकर्षण और मोहन की क्रिया, ये तीनों ही एक साथ इस क्रिया में आ जाते हैं, जिससे व्यक्ति आपके लिए पागल हो जाता है। आप पीछा छुड़ाते रहोगे, वो पीछा छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो इस क्रिया को बहुत ही सोच समझ कर करें। ठीक है, बहुत ही सोच समझ कर और सावधानी पूर्वक करें। जोश में इस क्रिया को ना करें कि हमारा फलाना ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, मैं उसके साथ ऐसा वैसा, वो पूर्ण होने के बाद उस लड़की को छोड़ देंगे या उस लड़के को छोड़ देंगे। तो वो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, मरते दम तक भी नहीं, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही ताकतवर क्रिया है। ठीक है, आपको क्या करने हैं, एक हांडी लेने हैं और इस हांडी में आपको एक पुतली बनानी है। बकरे के खून लेने हैं और काला कपड़ा लेना है, काले धागे लेने हैं, कच्चे सूत, जो काले धागे जो आते हैं, सूते वाले धागे काले, वो आपको लेने हैं। अगर ऐसा ना हो तो जो कपड़े सीने वाला जो धागा आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो सभी सामग्री आपको रखने हैं, जैसे 7 कीले हो गए, सुई हो गए, नींबू हो गए, जायफल हो गए, ये सब सामग्री आपको रखनी है। बकरे के कलेजी आपको रखनी है, काले मिर्च रखने हैं, गोल वाले जो होते हैं। उसके पश्चात आपको रखने हैं लौंग, इलायची रखने हैं उसी पुतले के साथ। और आपको मंत्र पढ़ने हैं 1008 बार, मात्र 1008 बार में आपका यह क्रिया सिद्ध हो जाएगा। आपकी यह जो क्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। 1008 बार आपको करने हैं उसी घड़े के सामने बैठकर। ठीक है, जब वो पूर्ण हो जाए, आपकी अनामिका उंगली के रक्त, जैसे ही आपके मंत्र पूर्ण हो जाए, उस अनामिका उंगली के रक्त उस जो गड्ढे हैं, मतलब कि घड़े हैं, उसमें टपका देनी है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि इस क्रिया को करने से पहले गुरु अनुमति जरूर लेना है। इस क्रिया को करने से पहले गुरु से परामर्श लेना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए मैं मंत्र, कुछ क्रियाएं विशेष पूर्वक नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो जीवन को नरक बना देती है। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो यह क्रिया बहुत ही ताकतवर है। इस क्रिया में नाना प्रकार की शक्तियां उस पर जाकर आपके लिए काम करना आरंभ कर देती है। ठीक है, तो यह क्रिया बहुत ही सोच समझ कर करें। इस क्रिया की काट वही है कि
मुख्य बात है कि जब ये वशीकरण प्रयोग किया जाता है किसी के ऊपर, तो उसकी काट को पहले जाना जाता है, फिर जाके इस वशीकरण को किया जाता है। पहले तो उसे वशीकरण की काट जाननी होगी, उसके पश्चात इस क्रिया को सीख सकता है। पहले काट सीखना है, उसके पश्चात इस वशीकरण का क्रिया को सीखेगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जो भी व्यक्ति इस क्रिया को करना चाहता है या इस क्रिया को करवाना चाहता है, वो बिल्कुल जुड़ सकता है। ठीक है, तो यह इस नाना प्रकार की शक्तियाँ आपके लिए यह कार्य करती है। ठीक है, वशीकरण, आकर्षण का कार्य, मोहिनी का कार्य। ठीक है, जब वो वशीकरण उस व्यक्ति के ऊपर चलता है तो वो आपके लिए अतृप्त हो जाती है, मतलब कि वो पागलों की तरह आपके दीवानी हो जाती है, पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाती है वो सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो वह होता है वशीकरण, आकर्षण और मोहिनी की क्रिया, तीनों एक साथ इस क्रिया में पूर्ण होते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों का भी इस क्रिया को देखा है, क्योंकि जब किसी के ऊपर वशीकरण किए जाते हैं तो कुछ समय के लिए वशीकरण करना चाहिए। ठीक है, उसका एक टाइम बाउंडेशन होता है। यह जो क्रिया है इसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जब तक इस क्रिया को काटोगे नहीं तब तक वह वशीकरण की क्रिया उसी व्यक्ति के ऊपर रहेगी। और इस वशीकरण क्रिया की काट सभी लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वशीकरण को करने से पहले उसकी काट को सीखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यह थी वशीकरण, पुतली वशीकरण की एक अद्भुत चमत्कारी क्रिया। जब आपके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, आपकी जो अभिलाषाएं इस वशीकरण के माध्यम से आपको पूर्ण हो जाती है, तो उसके पश्चात आपको इस वशीकरण की काट कर लेनी चाहिए या करवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की कृपा करें और आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करें। और सभी से आग्रह है कि 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।